मैं आपका अपना दोस्त रविंदर शामली द्रोणाचार्य वार्डी कैप्टन चांद्रूप की कुछ अनसुनी बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। द्रोणाचार्य कैप्टन साहब पहलवानों को कुश्ती के दाव पेंच तो सिखाया ही करते थे, साथ साथ चरित्र निर्माण का पाठ भी उन्हें पढ़ाया करते। कैप्टन साहब कहते थे कि बड़ा पहलवान बनना ही काफी नहीं है। जिसके पास चरित्र नहीं है, उच्च विचार नहीं है और वो इंसानियत को नहीं जानता है, वह अच्छे और बुरे को भी पहचानने की सामर्थ्य नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में बड़ा होना समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। कई बार जब कोई खिलाड़ी किसी समस्या से गुजरता था, तब द्रोणाचार्य कुश्ती सम्राट कैप्टन चांद्रूप साहब उसके चेहरे से ही सब कुछ जान लेते थे। उस खिलाड़ी को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से कहते थे कि जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहेगा। जहां समस्या नहीं है, वहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्याएं भी जीवन का अंग होती है, जिन्हें अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पर धैर्य से विजय जरूर पाई जा सकती है। तुम मुझे देखो, मैं वृद्ध हूं और तुम जवान। मैं आज भी समस्याओं से युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या से बड़ी नहीं है। कायर मत बनो, धैर्य से समस्या का मुकाबला करो, जीत तुम्हारी होगी। कैप्टन साहब अपने पहलवानों को समझाया करते थे कि पहलवान बनने के लिए जोर आजमाइश केवल अखाड़े में ही नहीं की जाती, बल्कि अखाड़े के बाहर भी आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं मुंह बाए हुए खड़ी रहती हैं। उनसे भी समय समय पर दो दो हाथ करने के लिए पहलवान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह सब हमारे जीवन के हिस्से हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैप्टन साहब की यह सब बातें बहुत ही तर्कसंगत होती थी। द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब बड़े ही सख्त लहजे में दावा करते हुए जब ये बात बोलते थे, तो पहलवानों पर उनकी बातों का विशेष प्रभाव पड़ता था और मानसिक बल पहलवानों को मिलता था। कैप्टन साहब कई बार तो पहलवानों को यहां तक कह दिया करते थे कि यदि पहलवान अखाड़े में लेटा भी रहेगा तो भी वह पहलवान बन जाएगा। पहलवानों को अखाड़े में रहने के लिए समय समय पर कैप्टन साहब प्रेरित करते रहते थे और कहते थे कि यदि कुछ बनना है तो घर का मुंह छोड़ना होगा, अखाड़े में रहना होगा। दुनिया का नियम है, यहां हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है। जो भी मिलता है वो बदले में मिलता है, इसीलिए त्याग के लिए तैयार रहो। घर के अंदर गद्दों पर लौटकर इतिहास कभी नहीं लिखे जाते। अब तो वो भी जमाना नहीं रहा कि इतिहास लिखने के लिए खून बहाना पड़े। तुम्हें तो पसीना बहाना है और इतिहास लिखना है। तुम काबिल हो, जवान हो, अपनी ताकत को पहचानो। इस कायरता के चोले को उतार कर फेंक दो पुत्र। तुम्हारे ऊपर यह कायरता का चोला मुझे शोभा नहीं देता। यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।